हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट विथ अतुल सर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सुपर टीटी एग्जाम के पर्पज से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट पर, जिसका नाम है जीवन कौशल। आज हम केवल और केवल आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये जो शब्द हम जीवन कौशल एक बार बार बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो जीवन कौशल, तो टॉपिक का नाम तो लिखा है, मेन हेडलाइन में आपको लिखा होगा जीवन कौशल, लेकिन उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है तो आप देखेंगे उसमें तमाम ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो आप सीटेट और टीटी तैयारी के दौरान, आप बीएड और बीटीसी के दौरान आप पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जीवन कौशल का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं जीवन कौशल, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये शब्द आपको परेशान करता है, आपसे कोई पूछ लेता है या खुद आप बैठते हैं पढ़ने अपने घर पर और जीवन कौशल शब्द आता है तो आप सोचते हैं यार इसका अर्थ कैसे हम समझें, कैसे हम इसको मेमोराइज रखें। तो आज हम इस शब्द का डर करेंगे ख़त्म। उठा लीजिए पेन और कॉपी, बैठ जाइए हमारे साथ। हम लिखते हुए, बोलते हुए, समझाते हुए आपको चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ समझते हुए चलिए। आइए सीखते हैं जीवन कौशल के अर्थ के बारे में। देखिए, ये जो शब्द है जीवन और दूसरा जो शब्द है कौशल, आप इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ और इसको बोलते हैं स्किल। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग इस शब्दों को अलग करें और उसके बाद इसका मीनिंग निकालना चाहें तो सामान्य सा, जैसे अगर हमने ये जीवन एक शब्द ये लिख लिया, एक कौशल, जैसे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जीवन कौशल एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जहां जीवन का मतलब तो समझ में आता है, लाइफ का मतलब समझ में तो आता है, लेकिन इस कौशल शब्द का मतलब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कौशल शब्द जब भी आपको कभी भी मिले तो आप डरिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। कौशल का मतलब होता है, स्किल का मतलब होता है व्यवहार, कौशल का मतलब होता है तरीका। जैसे आप किसी भी कार्य को जिस भी तरीके से करते हैं वो आपका कौशल होता है। जैसे हमने कहा कि आपको किसी काम को करना है, जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ाई करनी है, तो जो आप अपना पैटर्न फॉलो करते हैं कि हमारा ये टाइम टेबल होगा, हम इस वे में पढ़ेंगे, वो आपका अपना कौशल होता है। हमें खुद पढ़ना होता है, तो हम जो अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं, हम जिस वे में पढ़ते हैं, वो हमारा स्किल होता है। तो किसी भी व्यक्ति का वो व्यवहार जो उसको सफल बनाने में मदद करे, वो तरीका जो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे, वही उसका कौशल कहलाता है, वही उसका स्किल कहलाता है। लेकिन इसके साथ एक शब्द जुड़ा है, जीवन। अभी आप इस जीवन कौशल को पूरी तरीके से समझें, इसको अर्थ निकालें, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार, आप कह सकते हैं एक ऐसा सकारात्मक व्यवहार, आप कह सकते हैं एक ऐसा तौर तरीका जिसके द्वारा हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, वही कहलाता है जीवन कौशल। अगर एक सामान्य सा अर्थ देखें, अगर हम लोग अर्थ देखना चाहें तो हम दो तीन अर्थ निकाल सकते हैं। एक हेडिंग बना लें, एक हेडिंग बना लेते हैं, लिख लेते हैं जीवन कौशल का अर्थ। देखिए, समझिए, हम कुछ नहीं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, बस हम लोग यही जो हमने बोला है उसी को मेंशन कर लेते हैं। हमने कहा ऐसे सकारात्मक व्यवहार, ऐसे तरीके जो हमें अपने जिंदगी में, अपने जीवन में किसी निर्णय को लेने में, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। लिख लेते हैं इसी को, कह सकते हैं हमारे वह सकारात्मक व्यवहार हमारे वह सकारात्मक व्यवहार
जिसकी सहायता से हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। उसे जीवन कौशल कहते हैं। दोस्तों कितना आसान सार्थ है, एक सामान्य सार्थ। मैंने अभी कुछ भी नहीं, बस जीवन और कौशल इन दोनों शब्दों को अलग अलग किया है और इसमें से कौशल शब्द का मीनिंग निकाल लिया है कि कौशल का मतलब होता है व्यवहार या तौर तरीका, और उसी आधार पर एक सामान्य सा अर्थ हम आपके सामने प्रेजेंट कर दिए कि हमारे वह सकारात्मक व्यवहार जिनकी सहायता से हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। अगर आप इस वे में नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप और अर्थ बताना चाहते हैं, तो आइए हम इसी का दूसरा अर्थ बताते हैं। जीवन कौशल का एक दूसरा अर्थ बताते हैं। पहला तो ये, दूसरा अर्थ देखिए क्या होता है, देखिए समझिए। अगर हम जीवन कौशल का अर्थ निकालें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कोई जीवन कौशल कोई ना कोई एक ऐसी क्षमता है जो किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करता है। जैसे आपकी डेली लाइफ में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करने में जो मदद करता है, जो व्यवहार आपकी सहायता करता है, जो तरीका आपकी मदद करे, उसे ही जीवन कौशल कहते हैं। लेकिन हम लोग अगर देखें तो इस वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एक परिभाषा है, ये मान के चलिए, अर्थ है मान के चलिए, जैसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा, यही एक शब्द ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। रोजमर्रा का मतलब होता है डेली लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में जो चीजें हमें आवश्यकता हो उसकी पूर्ति के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौती और मांगों को पूरा करने में मदद करता है। बस आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जीवन कौशल एक प्रकार की ऐसी एबिलिटी है, लाइफ स्किल जो है वो एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा डेली लाइफ, रोजमर्रा की जो चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, रोजाना जो कठिनाइयां आती हैं उसको दूर करने में, उन चुनौतियों को दूर करने में, जो डिमांड्स होते हैं हमारी लाइफ में, उन डिमांड्स की पूर्ति करने में जो व्यवहार हमारा मदद करे, जो तरीका हमारा मदद करे, उसे जीवन कौशल कहते हैं। आप एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं, अर्थ एक भी बता सकते हैं, तीसरा अर्थ देख सकते हैं। अगर आप इन दो के अलावा एक अर्थ और देखें, सामान्य सार्थ इसके अलावा देखें, तीसरा अर्थ अगर हम आपको बताएं तो हम कह सकते हैं कि जीवन कौशल में वह व्यवहारिक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं
वह व्यवहारिक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो मानव को, मतलब मनुष्य को, देखिए यही शब्द इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और आप कह सकते हैं आत्मज्ञान के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण। और कह सकते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप कह सकते हैं समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ऐसे कम से कम, और हम तो 4-5 शब्द लिख रहे हैं, सेल्फ नॉलेज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि में मदद करते हैं। आप इतना ही नहीं, आप ये भी कह सकते हो सृजनात्मक सोच, है ना, इनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनमें मदद करते हैं। आप कह सकते हैं पारस्परिक अंतःसंबंध, मतलब आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, इन सब में मदद करते हैं। तो हम इतना लिख सकते हैं कि जीवन कौशल में वह व्यवहारिक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, सकारात्मक सोच, समस्या समाधान आदि में मदद करती है, बस ये 2-3 सामान्य सार्थ। पहला देखिए, फिर से समझिए, बिल्कुल जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, फिर से समझिए। मैंने कहा जीवन कौशल का अर्थ हमको देखना था। हमने कहा जीवन कौशल एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। अगर हम लोग यहाँ पर कौशल शब्द का अर्थ देखें तो कौशल का अर्थ होता है व्यवहार या तरीका। तो हम कह सकते हैं हमारे वह सकारात्मक व्यवहार जिनकी सहायता से हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। मतलब जो भी व्यवहार हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति में, जो भी व्यवहार हमें किसी निर्णय को लेने में, जो भी तौर तरीके हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करें, उसे जीवन कौशल कहते हैं। अगर आप एक दूसरा सामान्य सार्थ देखें तो मैंने कहा कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी डिमांड आते हैं, उन सबको पूरा करने में जो हमारी सहायता करे, उसे जीवन कौशल कहते हैं। आप कहते हैं कि एक तीसरे अर्थ में मैंने ये बताया आपको कि जीवन कौशल आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन कौशल में वह सारी योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच, जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावी संप्रेषण, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में, जो हमें किसी समस्या के समाधान करने में मदद करती हैं, वो एक प्रकार से जीवन कौशल कहलाते हैं। सामान्य से अगर आप इन 3 अर्थ को देखेंगे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, एक प्रकार से लिखा है आपके बीच, अगर आप इसको नोट करते हैं तो इन सब का एक आपके दिमाग में एक कॉमन सा मीनिंग आ जाना चाहिए कि ऐसे व्यवहार जो हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। अर्थ के बाद हमारी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे होते हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो तब तक आपकी बात सही नहीं मानी जाती है जब तक आप कोई साइकोलॉजिकल डिफिनेशन नहीं देते हैं। तो हम आपके बीच कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं भी रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं जीवन कौशल को परिभाषित करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, जीवन कौशल की मनोवैज्ञानिक परिभाषा। हेडिंग आप बना लीजिए, जीवन कौशल की मनोवैज्ञानिक परिभाषा। देखिए, एक परिभाषा आपके बीच बहुत ही आसान सी एक परिभाषा है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही परिभाषाएं इनकी हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षण कौशल में आपको मिलती हैं। नाम है इनका मेयर्स।
आई इनके अनुसार एक परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए कितना आसान से इन्होंने परिभाषा दी, इन्होंने बहुत ही आसान परिभाषा दी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो भी आसानी से अर्थ आपको पता चल जाएगा कि जीवन कौशल किसे कहते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं, इन्होंने बताया था कि जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है। जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। ये जो शब्द लिखा है अनौपचारिक शिक्षा, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मल एजुकेशन, एक पढ़ा होगा इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब एक पढ़ा होगा औपचारिक शिक्षा, एक पढ़ा होगा अनौपचारिक। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अभी केवल और केवल ये दो शब्द आपको मिलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक लिखा होता है औपचारिक शिक्षा जिसे आप बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, एक बोलते हैं आप क्या इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा। एक हम आपको बताते हैं, दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे, हमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक हम बताते हैं फॉर्मल एजुकेशन, देखिए फॉर्मल किसे बोलते हैं। देखिए जिसके लिए मैं आपको एक सामान्य सा अर्थ बताता हूं, देखो जिसके लिए एक निश्चित टाइम की जरूरत हो, जिसके लिए एक निश्चित टाइम की जरूरत हो, जिसके लिए एक निश्चित प्लेस की जरूरत हो, मतलब जिस भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय की जरूरत हो, एक निश्चित प्लेस की जरूरत हो, एक निश्चित सिलेबस की जरूरत हो, एक निश्चित सिलेबस की जरूरत हो, एक निश्चित लोगों की जरूरत हो, ऐसी शिक्षा जिसके लिए एक निश्चित समय, निश्चित प्लेस, निश्चित सिलेबस, निश्चित लोगों की जरूरत हो, ऐसी शिक्षा को हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन जिसके लिए ना तो निश्चित समय, ना तो निश्चित प्लेस, ना तो निश्चित सिलेबस, ना तो निश्चित लोगों की जरूरत होती है, ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्यालय के अंदर जो हम विषय पढ़ते हैं उन विषयों की शिक्षा होती है औपचारिक, क्योंकि उसका एक सिलेबस होता है, उसके निश्चित लोग पढ़ाने वाले होते हैं, समय निर्धारित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जिसके लिए कोई सिलेबस, कोई टाइम, कोई निश्चित लोगों की जरूरत ना हो। तो वास्तव में जीवन कौशल एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके लिए कोई विद्यालय की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि विद्यालय के बाहर हम वास्तविक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो पूछ सकता है आपसे प्रश्न, एक बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ सकता है जीवन कौशल कैसी शिक्षा है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो आपको बताना है हमेशा कि जीवन कौशल कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। हम नहीं कहते हैं, कहते कौन है? तो मेयर्स साहब की एक परिभाषा है, उसमें यह बात निकल के आती है। आइए हम आपको दूसरी परिभाषा बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं जीवन कौशल को परिभाषित करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक परिभाषा है जो लोग बताते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप कहते हो WHO के द्वारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। तो हम भी देख लेते हैं वो परिभाषा कौन सी है, आप भी देख लीजिए कौन सी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए क्या परिभाषा ये है, इन्होंने कौन सी ऐसी परिभाषा दी जो जीवन कौशल को परिभाषित करता है। देखिए ये कहते हैं
जीवन कौशल अनुकूलात्मक और सकारात्मक व्यवहार की वही योग्यताएं हैं जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्यता बनाते हैं। ठीक, आपको याद नहीं करनी, बस जानते रहना है। देखो WHO की एक परिभाषा है, ये कहते हैं जीवन कौशल अनुकूलात्मक और सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएं हैं। अनुकूलात्मक और सकारात्मक व्यवहार की वह योग्यताएं हैं जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में योग्यता बनाती हैं। और WHO ने 10 प्रकार के, ये नोट करके लिखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि WHO ने कितने प्रकार के जीवन कौशल को परिभाषित किया है, तो नोट करके लिख लीजिए। एक पॉइंट ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, लिख लीजिए यहाँ पर। WHO ने 10 प्रमुख जीवन कौशल, प्रमुख जीवन कौशल को बताया। देखिए कौन कौन से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 10 को लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। एक तो बताया है संवेदनाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, संवेदनाओं का प्रबंधन, दूसरा बताया है आत्म जागृति, तीसरा बताया है अंतः व्यक्तित्व संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन, समानुभूति, प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निर्णय क्षमता, रिजल्ट
आप कह सकते हैं एबिलिटी, कि किसी निर्णय तक पहुंचने की आपकी जो क्षमता। समस्या समाधान, अगला है समीक्षात्मक व्यवहार। नौवां यहां लिख देते हैं तनाव प्रबंधन। किसी चीज को आपको टेंशन है तो आप उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये। और अंतिम है आपका 10वां है सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। तो मेरे दोस्त WHO ने ये 10 प्रकार के जीवन कौशल के बारे में बताया है। एक तो संवेदनाओं का प्रबंधन, किसी भी इमोशन को आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे अपने लाइफ में। मान लेते हैं कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आप दुखी भी होते हैं, कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां आप सुखी होते हैं, तो उसको कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। आत्म जागृत, कैसे आप एक एनर्जेटिक रहेंगे। वो अंतर्वैयक्तिक संबंध, लोगों से अपना कैसा रिलेशन रखेंगे। समानुभूति, अनुभूति, समान अनुभूति, मतलब सबके बारे में जो आप अनुभूति करेंगे, जो आप फीलिंग करेंगे, वो प्रभावी संवाद, इफेक्टिव आप लोगों से कैसे बातचीत करेंगे। निर्णय क्षमता, किसी रिजल्ट पर आप कैसे पहुंचेंगे, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। समीक्षात्मक व्यवहार, आपका किसी भी चीज को लेकर कैसे आप उसकी समीक्षा करेंगे, वो व्यवहार आपके अंदर आना। आप किसी टेंशन को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, किसी चीज पर कितना नए ढंग से सोच पाते हैं। ये 10 प्रकार के जीवन कौशल के बारे में WHO ने बताया है। तो आपके पेपर में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट ना पूछता है, ये नहीं लिखता है, WHO लिखता ही नहीं है, बस इतना सा पूछ लेता है कि इनमें से जीवन कौशल के अंतर्गत सम्मिलित होता है। मान लेते हैं ऐसे कोई प्रश्न पूछ लिया, अब कोई ऑप्शन दे दिया, अंतर्वैयक्तिक संबंध, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, ये सभी तो हम अर्थ में ही बता चुके थे, लेकिन WHO की परिभाषा के द्वारा ये बता दिया कि अगर इन 10 में से, अगर इन 10 पॉइंटों में से अगर किसी भी ऑप्शन में आपको कोई पॉइंट मिलता है कि क्या इनमें से जीवन को, या ऐसा पूछ ले कि जीवन कौशल में सम्मिलित होने वाला बिंदु है, तो आप इनमें से 10 पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल व्यवहारिक है। संवेदनाओं का प्रबंधन, आत्म जागृति, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समानुभूत, प्रभावी संवाद, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, समीक्षात्मक व्यवहार, तनाव प्रबंधन और सृजनात्मक सोच। ये 10 प्रकार के जीवन कौशल बताए गए हैं। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा बताए गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक तीसरे पॉइंट पर। अब एक तीसरा पॉइंट, अगर हम लोगों ने अर्थ सीख लिया, परिभाषा सीख ली, तो एक देख लेते हैं कि आखिर जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है। हेडिंग बना लीजिए अपनी कॉपी में, जीवन कौशल की आवश्यकता। महत्व देखते हैं। कि आखिर जीवन कौशल की क्यों आवश्यकता है, जीवन कौशल क्यों इतना महत्व है। आवश्यकता ऑब्लिक करके महत्व लिख लेते हैं। अगर आप जीवन कौशल का अर्थ समझ गए हैं तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों और महत्व क्या। हम आपको पहला पॉइंट लिखते हैं। देखो, हम आपको बताएं सर्वांगीण विकास के लिए, आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जीवन कौशल
को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के लिए पहला तो ये आवश्यक है। दूसरा आप कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं सामाजिक गुणों के विकास के लिए। आप ये भी कह सकते हैं शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक समस्या समाधान हेतु। ऐसे हम बहुत लिख सकते हैं। आप 3 नहीं, आप 8-10 पॉइंट बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं संवेगात्मक, कितना अच्छा पॉइंट है, संवेगात्मक स्थिरता के लिए जीवन कौशल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, बड़ा ही महत्व होगा। आप और लिख सकते हैं, इतना ही नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं आत्मविश्वास की भावना के लिए। आत्मविश्वास की भावना की भावना को विकसित करने के लिए। आप और लिख सकते हैं सफल व्यक्तित्व के निर्माण में। है ना? तो सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है, सामाजिक गुणों के विकास के लिए जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है, शैक्षिकों गैर शैक्षिक समस्या समाधान के लिए जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक स्थिरता के लिए जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास की भावनाओं को विकसित करने के लिए जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है, एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जीवन कौशल का इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे महत्व हैं जीवन कौशल के। बस इतना जानिएगा कि जीवन कौशल होता क्या है। तो आप कह सकते हैं ऐसे व्यवहार, ऐसे तरीके जो हमें किसी निर्णय तक पहुंचने में, जो हमें किसी निष्कर्ष को प्राप्त करने में, जो हमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, वही जीवन कौशल कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल, आपको केवल और केवल जीवन कौशल का अर्थ, परिभाषा और इंपॉर्टेंस बताया है। आप एक जान लीजिए, जीवन कौशल कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे जो किशोरावस्था के दौरान होते हैं उनमें बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जीवन कौशल की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, तभी वे अपने समाज के साथ, लोगों के साथ एक सही ढंग से कम्युनिकेशन और समाज के साथ वो सही ढंग से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो जीवन कौशल के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनका विकास होना जरूरी है एक किशोरावस्था के दौरान या किशोरावस्था के बालकों में। इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आप आज इतना रखिए, जीवन कौशल का अर्थ जानिए, जीवन कौशल का परिभाषा आपने जान लिया और जीवन कौशल का क्या महत्व है आपने ये जान लिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।